भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। इंदौर नगर मेट्रोपॉलिटन की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जान माल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु इंदौर नगरीय सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनीतिक संगठन, अन्य समूह जैसे वेतनभोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है। सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। ऐसे समूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर, आवागमन प्रभावित कर, कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं, प्रतिबंधित होंगे। किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं संधारण प्रतिबंधित होगा। हाई कोर्ट के निर्देश। नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रार पर लगे आरोपों की जांच कर करो कार्रवाई। जिन कॉलेजों के पास नहीं खुद का अस्पताल, उन्हें भी हाईकोर्ट से राहत। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में आज लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई। ऐसे पुराने कॉलेज जिनके पास नहीं है खुद के अस्पताल, उन्हें राहत। अनेकों नर्सिंग कॉलेजों की ओर से याचिका पेश कर आग्रह किया गया था कि वे वर्ष 2013 के पूर्व से संचालित कॉलेज हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल से मिली संबद्धता के आधार पर सदैव मान्यता प्रदान की जाती थी, किंतु अचानक इस वर्ष नर्सिंग काउंसलिंग द्वारा उन्हें मान्यता हेतु आवेदन करने से रोक दिया गया। स्वयं के 100 बिस्तरीय अस्पताल न होने के कारण उन्हें मान्यता से वंचित होना पड़ रहा है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर कहा है कि नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार 100 बिस्तर के स्वयं के अस्पताल अथवा संबद्ध अस्पताल के बगैर किसी संस्थान को मान्यता नहीं दी जा सकती। संस्थानों के इतने वर्षों के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें इस सत्र में पूर्ववत व्यवस्था के आधार पर सरकारी अस्पताल की संबद्धता के आधार पर मान्यता प्रक्रिया में सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्रार पर आरोपों की जांच कर लो एक्शन याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन, जिसमें नर्सिंग काउंसलिंग के वर्तमान रजिस्ट्रार अनिता चांद के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे कि उनके द्वारा अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण कर सुटेबल दर्शाए जाकर मान्यता प्रदान कराई गई थी। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हुए उन्हें रजिस्ट्रार बना दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच कर तत्काल कार्यवाही की जाए। मामला लंबित रहने तक न किया जाए कोई बदलाव। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से महाधिवक्ता को कहा है कि PIL लंबित रहने तक सरकार के द्वारा नियमों में व्यवस्था में किए गए किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए जाएं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो गया कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की संबद्धता का नियंत्रण जो कि सरकार ने अधिनियम में संशोधन करते हुए क्षेत्रीय महाविद्यालय को सौंप दी थी, वह सत्र 2024-25 में लागू नहीं हो सकेगा। है मेरा सतगुर गुर प्रसादी तनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। से जंत अर्थात गुरु के प्रसाद से ही
हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। गुरु देखा जाए तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता। जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न बुझू जाती, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती। गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड चको, यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो। मैं आप सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही देश में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। विशेषकर काशी में बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। मैं देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब जबलपुर से फ्लाइट से नहीं उड़ानी थी तो फिर 450 करोड़ रुपए खर्च करके क्यों उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जबलपुर में लगातार घटती एयर कनेक्टिविटी पर जवाब मांगा है। निजी विमानन कंपनियों से भी कहा गया है कि जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी के बारे में विचार करें। जबलपुर की सामाजिक संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और निजी विमानन कंपनियों से इस मामले में जवाब मांगा है कि आखिर में जबलपुर से अपनी फ्लाइट्स बंद क्यों कर दी। आज इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मणिपुर हिंसा की कई खौफनाक कहानियां सामने आ चुकी हैं। हर घटना भीतर तक झकझोर जाती है। 7 नवंबर को जिरीबाम जिले के एक गांव में हथियारबंद हमलावरों ने एक घर में घुसकर 3 बच्चों की मां से हैवानियत की। 31 वर्षीय आदिवासी महिला का बलात्कार करने से पहले उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया। रेप के बाद बदन में ठोके कीलें। बाद में हमलावरों ने उसे जिंदा जला दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि महिला के साथ हैवानों जैसा सलूक किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक के माध्यम से वे 68 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 33 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इन विकास कार्यों का हम स्वागत करें।
68 करोड़ 15 लाख की लागत से 33 विकास कार्यों की अनूठी सौगात। और पुनः आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 161 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियां शहडोल को अनूठी सौगातें। 161 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बिरसा मुंडा। मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, चित्राताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा है। 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया। इन स्वतंत्र सेनानी जो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, अंग्रेजों से जूझते थे, झुकने को तैयार नहीं थे, उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी। देश की आजादी के इतिहास का हर पन्ना
जनजातीय वीरों की गाथाओं से भरा हुआ है। ये कथाएं आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बने, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऐसे ही जनजातीय जननायकों के संग्रहालय बनाए जाने की पहल की। इन्हीं में से एक जनजातीय जननायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के जीवन पर आधारित अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कराया गया है। 1857 में गोंड राज्य के राजा निजाम शाह के वंशज राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ ने अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भर दी, लेकिन अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह को 14 सितंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया और ठीक 4 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इन वीरों को तोप के मुंह में बांधकर मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन इस बलिदान ने पूरे गोंडवाना साम्राज्य में स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई कि फिर सैकड़ों जनजातीय युवा स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। संग्रहालय की पहली गैलरी में गौंड जनजाति उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, खान पान, आयुर्वेदा, चित्रकला और गौंड राज्य की वास्तुशिल्पीय धरोहरों को दर्शाया गया है। संग्रहालय की दूसरी गैलरी में उन जनजातीय जननायकों की कहानियां और उनके बलिदान के बारे में बताया गया है जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। तीसरी गैलरी में गोंडवाना राज्य के दरबार को दर्शाया गया है। दरबार हॉल में फिल्म के जरिए राजा शंकर शाह की बलिदान की कहानी को दर्शाया गया है। चौथी गैलरी में बलिदान के बाद की कहानी को बताया गया है कि कैसे इस बलिदान के बाद 52 रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने और गौंड राज्य की रानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पांचवी गैलरी में 3D होलोग्राम के जरिए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि दी जाती है। इतना ही नहीं, इस संग्रहालय में बने जेल के अंदर राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा भी लगाई गई है। इसके साथ ही स्वर्ग सीढ़ी भी बनाई गई है। जनजातीय समाज के लोग इस स्थल को पवित्र और धार्मिक मानते हैं और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज इस ऐतिहासिक संग्रहालय का लोकार्पण किया जा रहा है।